समर्थ गुरु रामदास ने एक बार अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से, शिष्यों की परीक्षा, उनकी योग्यता, उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक बार बैठे बैठे पढ़ा रहे थे। अचानक से पेट पर हाथ रखा और तुरंत गिर पड़े। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, मेरे पेट में बड़ी तेज दर्द हो रहा है। गिर पड़े और अचानक गिरते हुए गुरु को देखकर सब बच्चे खड़े हो गए। उनके जितने विद्यार्थी थे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय सब खड़े हो गए और खड़े होकर पूछने लगे, गुरुदेव आपके पेट में दर्द है तो कौन सी दवा आप लेते हैं? आप दवा बताएं। हम सब दवा लेकर आते हैं, उस दवा से जिससे आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, देखो शिष्यों, मुझे मेरा जो पेट दर्द हो रहा है ये दर्द एक ही दवा से ठीक होगा। वो कौन सी दवा? जो सिंगनी का दूध लाकर मुझे देगा, सिंगनी का दूध मैं पीऊंगा तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये मेरे लिए दवा है, उपचार है। सिंगनी का दूध का नाम जैसे बच्चों ने सुना सब खड़े के खड़े रह गए। सबको जैसे मानो सांप सुन गया हो। सिंगनी का दूध लाना इतना आसान बात नहीं था। सभी खड़े रह गए, किसी ने नहीं कहा कि मैं लेकर आऊंगा, और कोई भी हाँ हो कुछ भी नहीं निकला। सबसे पीछे खड़े थे शिवाजी महाराज। आप लोग शिवाजी का नाम सुने होंगे, पुस्तकों में शिवाजी की चर्चा आती है, उनके जीवनी और उनकी वीरता के बारे में तमाम बातें प्रसिद्ध है। शिवाजी महाराज पीछे खड़े थे, शिवाजी आगे बढ़े और बोले। जब देखा किसी ने नहीं बोला तो हाथ जोड़ के बोला शिवाजी ने कि गुरुदेव, मैं सिंगनी का दूध लेकर आऊँगा और आपके लिए, ताकि आपका पेट दर्द ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाए। शिवाजी महाराज चल पड़े। शिवाजी वहाँ से निकल गए। गुरुदेव तो एक परीक्षा ले रहे थे, पर परीक्षा में तो पास होना ही पड़ेगा। शिवाजी चल पड़े, जंगल की तरफ गए। जंगल की तरफ जाकर देखा एक सिंगनी खड़ी थी, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। सामने शिवाजी अपने पात्र को लेकर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, क्योंकि उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। और गुरु अगर परीक्षा ले तो उस बच्चे को जो परीक्षा देने जाए उसके लिए उतनी व्यवस्था कर सकते हैं। मानो गुरुदेव ने ही ऐसे कृपा की कि उनको सिंगनी मिल गई जंगल में, और पात्र लेकर खड़े हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरुदेव के पेट में दर्द है, हे माता मुझे थोड़ा सा आपका दुग्ध चाहिए और उस दुग्ध को मैं लेकर जाऊंगा अपने गुरुदेव के लिए। और सिंगनी ने मस्तक को हिलाया, मानो स्वीकार किया और पात्र लेकर गए शिवाजी और सिंगनी का दूध निकाला, लेकर आए अपने गुरु के पास और गुरुदेव के आगे रख दिया पात्र सहित। गुरुदेव, ये सिंगनी का दूध है, मैं लेकर आया हूँ। गुरुदेव तुरंत उठकर बैठ गए और देखा कि ये जो बालक है सिंगनी का दूध लेकर आया है। कैसा है दूध, कैसे लेकर आया है? क्योंकि परीक्षा है तो परीक्षा में तो पास होना है। और देखा जब, तुरंत समझ गए कि इस शिष्य ने मेरा कार्य कर दिया है। तुरंत आशीर्वाद दिए और उस सिंगनी का दूध तो परीक्षा के लिए गुरुदेव ने बहाना बनाया था, और उस परीक्षा में शिवाजी महाराज ही उत्तीर्ण हो पाए और कोई पास नहीं हो पाया। अर्थ क्या था? सिंगनी का दूध लाने का मतलब, सिंगनी का दूध जिस पात्र में शिवाजी लेकर आए थे उस पात्र की जानकारी होना ही ज्ञान था। गुरुदेव ने जितनी ज्ञान दी थी उस ज्ञान में, शिक्षा में ये था कि सिंगनी का दूध लाने के लिए पात्र कितना सुंदर हो, और उसमें योग्यता, ज्ञान की भी आवश्यकता थी और साहस की भी आवश्यकता थी। क्योंकि सिंगनी के पास कोई साधारण व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति थोड़ी जा पाएगा। सिंगनी के पास तो वही जा पाएगा जिसके अंदर हृदय में ताकत, शक्ति हो और साहस हो। तो मानो कई तरीके का परीक्षा एक ही बार में हो गया। सिंगनी का दूध सामान्य पात्र में टिकता नहीं, ये केवल स्वर्ण पात्र में टिकता है। सोने के पात्र में सिंगनी का दूध रखा जाए तभी टिकता है, अन्यथा अगर किसी पात्र में, किसी भी बर्तन में एक बूंद सिंगनी का दूध गिर जाए, एक बूंद डाल दिया जाए तो 100 टुकड़ों में टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इतना सिंगनी के दूध में पावर, शक्ति होता है, इतनी शक्तिमान सिंगनी के दूध
होता है और किसी भी बर्तन में डालते हैं कई टुकड़ों में हो जाएगा, टूट जाएगा। केवल स्वर्ण पात्र में सिंगनी का दूध डाला जा सकता है। मतलब ये जो पात्र है, केवल सिंगनी का दूध अगर स्वर्ण पात्र में टिकता अन्य तक और किसी में नहीं, तो ये भगवान की भी कथा इसी प्रकार है। भगवान की कथा भी आपके हृदय रूपी पात्र कोई साधारण पात्र नहीं है, ये बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। परम पवित्र, केवल पवित्र नहीं, परम पवित्र पात्र हृदय है, तब जाकर उस निर्मल हृदय में भगवान की कथा टिकती है। अन्यथा कथा भी सुनने के बाद नुकसान कर जाती है, कई लोगों को नुकसान कर जाती है, वो अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। एक लोग ऐसे ही कथा सुनने गए और कथा सुनकर आए तो महाराज कथा सुना रहे थे कि महाराज दशरथ, राम जी की कथा चले। दशरथ की 3 पत्नियां थी। वो व्यक्ति जाकर अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं कथा सुन के आया हूँ और महाराज दशरथ की कथा, उनकी 3 पत्नियां थी और तुम तो लड़ाई रोज करती हो, मैं एक आध और ले आ दूँ, क्या दिक्कत, एक आध और ला कर। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, आपने कथा सुना उसको ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे अर्थ लगा। तो पत्नी दूसरे दिन गई, मैं भी जाकर सुनूंगी, मैं भी कथा सुनूंगी, कौन से महाराज है, 3 पत्नी किस राजा को थी और तुम्हारे मन में आ गया कि मैं भी 2-3 लाकर रख लूं, तो चलो मैं भी कथा। अब उस दिन वो कथा सुनने गई तो उस दिन कथा द्रौपदी चरित्र हो रहा था। द्रौपदी चरित्र की कथा चल रही थी। द्रौपदी के 5 पति थे। वो पत्नी आकर बोली कि देखो आज महाराज ने कथा सुनाया, द्रौपदी ने 5 पति रखी थी, तुम तो अभी एक ही हो, 2-4 और मैं रख सकती हूँ। अब बताओ, ये भी कथा सुनने का फायदा है। अब कथा को इस तरह से रिएक्शन करेगा कि मतलब कथा भी फायदा कर जाए कोई गारंटी नहीं, रिएक्शन कर सकता है। मतलब कथा को आप अपने हिसाब से समझेंगे, अपने तरीके से अर्थ लगाएंगे तो रिएक्शन हो ही जाएगा। तो ये कथा किस पात्र में टिके, पात्र हमारा बिल्कुल परम पवित्र होना चाहिए। उस योग्य पात्र में भगवान का अवतार होता है, तब उस हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। सत्यो हृदय अवरुद्धते त्रस्तभिः सुश्रुतिभिः दक्षिणा। तब इस कथा को सुनने के बाद भगवान उस हृदय में रुकते हैं। वो हृदय, क्योंकि एक बर्तन थोड़ा भी गंदा हो, साफ ना हो और उसमें दूध डालो तो फट जाता है, पता है ना, गंदे पात्र में, जूठे पात्र में अगर दूध डाल दिया फट जाता है। उसी तरह एक कथा भी बिल्कुल पवित्र पात्र में पढ़ना चाहिए। और पवित्र कैसे होता है, तो भगवान के नाम संकीर्तन से ये पात्र पवित्र होता है। इसलिए जब भी कभी कथा श्रवण की जाती है तो भगवान के नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग नाम संकीर्तन करके मन को पवित्र करते हैं, तभी हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई नहीं है। अरे जय बोलिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सा थोड़ा ताकत लगा के बोलते रहे। संख्या क्यों नहीं है, बहुत संख्या है, बैठने का जगह नहीं है। देखिए सब लोग जो है आ रहे हैं, सब लोग हम पहले बोल रहे थे जल्दी जल्दी आकर बैठ जाए तो जगह नहीं मिलेगा, और जगह नहीं है बताओ, बाकी लोग आगे नीचे बैठेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज वृंदावन के परम पावन क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है। नंदग्राम, ध्यान देना, वृंदावन बड़ा क्षेत्र है, नंदग्राम गोकुल एक गांव है, जहाँ नंद जी का गांव है, तो नंदग्राम से आज विख्यात है, उसी को गोकुल कहते हैं। तो नंद राय जी का महल है, उस महल में आज उत्सव इतना सुंदर, इतना उत्सव मनाया जा रहा है। चारों तरफ कबीर गुलाल की कीच लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आज 80 वर्ष की अवस्था में आज नंद बाबा के महल में सुंदर लाला का जन्म हुआ है। आज मैया यशोदा और नंद राय जी इतने उत्साहित हैं। और नंद बाबा की एक बहन है, सुनंदा नाम है उसका, सुनंदा तक पहुंच गई यशोदा। भाभी अब भाभी तो क्या देख रही हो, भाभी को नहीं देख रही, भाभी के गले में एक खूब बड़ा नवलखा हार लटका हुआ, नवलखा हार। और पता ही है अगर भाभी ननद लोग देख ले तो भाभी का तुरंत नजर वहीं रहता है, कुछ न कुछ मिल जाए। ऐसा चीज झपट्टा मारना है कि हाँ। तो सुनंदा कहती है कि भाभी जी
आज बेटा हुआ है और मैं तो वही लूंगी, नौलखा हर इशारा है। मैया यशोदा तो यशोदा है, बड़ भागिन महंत यशोदा ऐसे सुतते में जायो। बड़ भागी है मैया यशोदा, ऐसे पुत्र का जन्म दिया है। और नौलखा हार क्या है? कहते हैं कि धेनु 1 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया अपने पुत्र जन्म के बाद। 1 लाख गाय का दान तुरंत किया है नंद बाबा ने, 1 2 नहीं, 7 तिल का पहाड़ अन्न का रास बनाकर, जैसे हम लोग यहाँ गेहूं चावल होता है तो खेत में रखते हैं तो गोल हो जाता है ना ऊंचा सा, उसको रास कहते हैं। ऐसे पहाड़ की तरह ऊंचा बनाकर 7 तिल का पहाड़, तिल का दान किया। ऐसे महाराज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं और नंद महल में चारों तरफ उत्सव और आनंद चल रहा है। कैसे? ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाल जागो है। ब्रज में हो रही जय जयकार,